मेरा कहना है कि आवास तो सरकार उनको देना चाहिए जिन पर स्थिति गंभीर है, जिनको घर चाहिए था। अब ऐसा लोगों को आवास दिया जाता है जिनका 2 तला बिल्डिंग रहता है। हमें तो कई ऐसे लोगों से सूचना भी हमको ये प्राप्त हुआ है कि पैसा लेकर के यहाँ जो भी आते हैं माने निरीक्षण करने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए आते हैं, वो लोग पैसा लेकर के सर्वे करते हैं। दादा, ये कहीं जेबी केसेस का चुनावी मुद्दा तो नहीं, जो लोगों का आप लोग इस तरह से जो उनका मुद्दा है उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा नहीं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर जेबी केसेस का ये मुद्दा रहता, तो आपने देखा कि लगभग अभी 20 करोड़ का आंकड़ा हम लोगों ने छुआ है। जो प्लांट वगैरह में जो मज़दूरों की मौत हो जाती है, उसमें सारे अखबार वगैरह में छपता है। अगर जेबी केसेस का मुद्दा होता, तो हम लोग दिन-रात एक करके केस खाने के लिए वहाँ नहीं जाते। तो जोहार, नमस्कार। अभी हमें गोला प्रखंड अंचल कार्यालय में देख सकते हैं कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और काफी दुख की बात है कि ग्रामीण गांवों की समस्याओं को लेकर ब्लॉक में आ रहे हैं, जबकि ब्लॉक इन समस्याओं को देखने का काम है जो गांव के पंचायत सेवक होते हैं या फिर कहें जो मुखिया बनाया गया है जिनको, उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि जो गांव के लोगों की समस्याएं होती है उन समस्याओं का निपटारा करना। लेकिन दुख की बात यह है कि जब सरपंच और मुखिया लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, तब मजबूरन लोगों को आज ये लोग ब्लॉक आए हुए हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और साथ में जेबी केसेस के हमारे सक्रिय सदस्य पांडव महतो भी मौजूद है। तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं इन लोगों की, जो आज ये लोग अपना गांव, अपना पंचायत के मुखिया के पास ना जाके आज ये लोग ब्लॉक बीडीओ साहब के पास आए हुए हैं। कुछ महिलाएं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे क्या कुछ समस्या है, तमाम चीजों को जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ घर हुआ आपका? बड़की सरला। बड़की सरला। क्या कुछ आप लोगों का कारण है जो आप लोग आज वीडियो यहाँ ब्लॉक आए हैं? घर नहीं मिलल है ना, इनके सेल आइले हैं। तो इनके घर नहीं मिलल? नहीं। तो घर तो इनके है, तो सेले नहीं मिलल? घर ना है, घर ना है, पूरा गिरल लागले हैं घाटा। तो कहाँ रहे यार? ओहे घाटा में रही और घरे ना है तो कहाँ रहबे? किना घर ला? एल्वेस्टर के खापरा? छत के लाइन। छत घर? हाँ, पूरा झारो। मतलब छत घर लाऊं झरी झरी गिरे रहला? हाँ, और अबरी पानी देते न होले अबरी गिरी जाते न, नहीं टिकते घाट। गांव में मुखिया सरपंच के छोड़ी के तो यहाँ ब्लॉक आई गया है, किना कहवा? सरपंच मुखिया सबके कहला हन, कोई नहीं सुनत, खाली देखी गेल हथिन खाली। देखी गेल तो हाँ। इतना सरकार घर घर जकर घर ने के घर दिए रहा है, तो इन कह कि हमार घर गिर रहा है, रह जगह ने के आर तो इन ब्लॉक आवला या वीडियो कर ऑफिस कर तो इन चक्कर काटे रहा है। तो जाबे नहीं करो थिन कोई देखे ले, से लाइले कि हमने घर नहीं जातुन? नहीं। इतना घरे घरे गाँव कैंप लगाए सरकार कहे कि जकर घर ने कोई घर देबो, जकर पेंशन ने के पेंशन देबो, जकर रोजगार ने के ओकर रोजगार देबे, तो इन कह कि हम इनके कुछ नहीं मिले। तो कैंप बैठल रहन था, हम तो भर लहिन, तो कहाँ आज तक ले कोनो सुनवाई होले? पास सेलोन कभी इंदिरा आवास? नहीं। कदियो नहीं पास सेलोन? नहीं। तो इनके की समस्या? वही समस्या है कि घर दूरा गिरे पर लगला है, टूटल फूटल में रह रहा था। टूटल फूटल में रह रहा? हाँ। तो इन गांव के मुखिया सरपंच के कहले कुछ नहीं सुना थे, नखिन अपन धुन में रहा, तो कोई कुछ करवाए नहीं सुना है। अच्छा, तो इनके गांव के तो इतना झन आवल है, तो एक एक टोला के है तो इन सब है? दूरो के ही एगो दूजी का हमार गणेश ठाकुर घरवा से गिराई दिले, लेकिन मुखिया के हम देखा चुक ले है कि हम घरवा देखिला कैसन हम पाखना ढेका है, दोसर कोई जाते तो मया लागते, लेकिन हमरा मुखिया सरपंच नहीं रहा। तो हाथी गिराई दिल कर तो सरकार मुआवजा दे है? खाकते नहीं गिरले है, एक खाकते नहीं गिरले है एती घरवा, लेकिन दूजी का मुखिया के दिखाई दिले कि देखा हमार घरवा कैसन देखा है। जिंदगी में खाली एगो राशन कार्ड मिलले तो कुछ नहीं मिला। माने सरकार खाली एगो राशन दहन 5 किलो चावल जटा एक जन के मिला है, बाद बाकी यार कोनो योजना तो नहीं। हम 13 जन ही परिवार तकर ने हम 35 किलो चार मिले है, सेठ हम तीनों बेटवन के बांटी द, इन सब अलग अलग है। तो 13 जन के 35 किलो कैसे मिलतन? बेसी हरा कार्डवा में। हरा कार्ड? हाँ, हमार नाम से है। अच्छा, तो इनके नाम हाँ, लेकिन कुछ हमार मिलबे नहीं घर ले, हमार बेटवन के देती ना हमरा कुछ मिला। मुखिया के हम खुद दिखाई दिले ये घरवा कि देखा कितना दूर ले हमार ईटा पखन हमार वहाँ जाता ही ले से। अच्छा, बड़ बड़ घर वाले इनके घर मिलो तो इनके उन्हें जैसे जकर आओ घर ओकरे घर दिलवा, जकर जकर घर हो तकर तो हमार कोनो दिने नहीं मिलल, बुढ़ाई गेलिए या ठेंगा धारबे, लेकिन कुछ नहीं। और पेंशन देतन सरकार? कुछ नहीं मिलता तो हम बुढ़ाल बादे पेंशन दे? हाँ, तो बूढ़ा ठेंगवा धारबे तबे ना, हम तो कुछ नहीं मिलता हमार। तो इनके की समस्या? ओहे समस्या हम घर के समस्या, पूरा छड़ गिर रहा, पूरा ऊपर से प्लास्टर है वो भी गिर रहा है। छोटा छोटा बच्चा आती, पानी आती कोना देने लेके पलंग तरह निकले के बच्चा लेके रहे है कि गिर ना जाए ऊपर से। तो इनकी मांग करे सरकार से? सरकार से मांगे, आवास की मांग कर रही। घर तो इनके मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि तोइनो का छात घर और खपरा घर देखा है कि तोइनो घर। हस्बैंड भी हमारे विकलांग है।
हस्बैंड तो हाँ विकलांग विकलांग है पेंशन उनसन तो हो न ओकर मिला हन पेंशन पेंशन मिला हाँ 1000 में का हतन पेंशन में हर महीना 1000 ढुकन 4 गो बेटी तो अच्छा आ छोटा छोटा बच्चा काम उम थोड़ा बहुत करत ही पेट पोसे खातिर कितना दिन से तो इन सोचे लगला है कि हम इनके आवास मिलना चाहिए बहुत दिन से सोच रहली लेकिन आज तक नहीं आज तक ले ना इतना जनता दरबार लागन गोटे फार्म भर के फिर भी कुछ सुनवाई नहीं की दादी तोर की समस्या है? हाँ वह समस्या हमरो है तो देख के आइले सब घर दूरा तो गिरे लाले छोटे छोटे तो नाती नतपुर तो पिरसिंग में से कुछ नहीं तेरे आदमी गिर पोर के लेढ़ा लुंगर भई गेले रिक्शा चलावे तो दिन चाहे हमर बाबू सरकार कहे कि हम इन सब के दइए जितना आदमी के घर नहीं सब हर्रा काटे को हो ओहे वाला मिलो हो बस और कुछ नहीं इतने लोग देखे रामगढ़ तो देखिए हम लोग अभी फिलहाल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और ये देख सकते हैं प्रखंड से अंचल कार्यालय जो कि गोला प्रखंड अंतर्गत तमाम ये लोग जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। सरकार कहती है, सरकार वादे भी करती है कि एक भी कच्चा घर हम अपने राज्य में नहीं रहने देंगे, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है और जब इस तरह के लोगों से हम मिलते हैं और इनसे बातें करते हैं तो इनका दर्द हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह से लोग आज भी एक घर के लिए आज दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। यहाँ तक कि मुखिया सरपंच ने आज तक इनकी बातों को नहीं सुना, तब जाके ये लोग आज ब्लॉग आए और वीडियो के सामने आके इन्होंने किना बोल रहा वीडियो तो इनके वीडियो की ना कही दे हम जांच करे कर अच्छा माने जांच तो इनके यदि सही में घर नेखन तो दिए का आश्वासन देल उटा तो कोनो नहीं बोलल हम चेक इन करतन तबे ने अच्छा माने चेक करल बाद बताओ तो हाँ तो देखिए सरकार तो कह रही है कि हमने इतने इतने घरों को दे दिया, हजारों हजार लोगों को घर दे दिया, आवास दे दिया, पीएम आवास दे दिया या फिर कहें मुख्यमंत्री आवास दे दिया। लेकिन जब हम बुनियादी तौर पे जाके और इस चीज़ का सर्वे करते हैं और जब लोगों से हम लोग बातें करते हैं तो ये देख सकते हैं ये लोग सब एक ही टोला से आए हुए हैं, यानी एक ही गांव के इतने सारे लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं है। काफ़ी दुख की बात है। जब इन लोगों से हमने बात किया तो लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक कुछ नहीं मिला, जबकि इन लोगों का घर माने कहा जाए तो एक तरह से लोग जिंदगी और मौत के बीच में जीने पे मजबूर हैं। ये दुर्दशा है हमारे झारखंड की। और सरकार तमाम वादे करती है कि हमने ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन जब लोगों के पास हमने आया और लोगों से जानने की कोशिश किया तो आप भी कमेंट कीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या इस तरह की समस्याएं हैं कि आपका आवास नहीं है, उसके बाद जिसके पास ऑलरेडी पहले से रहने का मकान है उस व्यक्ति को यदि घर दिया जा रहा है तो आप भी हमें कमेंट कीजिएगा। कहा कि आमतौर पे झारखंड में यही हो रहा है कि जिसके पास खाने के लिए है उसी को सरकार राशन दे रही है, जिसके पास रहने के लिए है उसी को सरकार घर दे रही है। अभी हमारे साथ जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य कहें तो लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और आप भी हमारे चैनल में लगातार इनका वीडियोज भी देखते होंगे और खास करके ब्लॉग तो इनका हमें लगता है कि इनका घर ही हो गया है। डेली आना जाना इनका लगा ही रहता है, तमाम लोगों के मुद्दों को लेकर आते हैं। हम तो डेली आ नहीं पाते इनके साथ कवरेज देने के लिए, लेकिन इन्हें हम जब भी देखते हैं ये लगातार ब्लॉग में ही आते हैं और हमेशा लोगों के बीच समस्याओं का निपटारा करने का ही प्रयास करते हैं। पांडव दा सबसे पहले जोहार रहेगा। आपको भी जोहार और आपके तमाम चैनल के दर्शकों को मैं अपनी ओर से जेबी केसेस की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूँ। लगातार आप कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर ब्लॉक आते हैं या फिर देखते हैं कि गाँवों में जाके लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। आज आप कौन सा समस्या लेके और इन लोगों के साथ आज ब्लॉक आए हुए हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे कि आज जो हम लोग आए हैं जिस समस्या को लेकर के ये स्पष्ट तरीके से हम आपको कहना चाहेंगे, ये ज़िंदगी और मौत के एक बीच में कई ऐसे परिवार हैं जो अपना जीवन काट रहे हैं। हम आपको ये एक खुला तौर पर बताना चाहेंगे कि ये जो बरसात आ रही है और हमको लगता है कि 2024 के बरसात में अगर ये जो भी परिवार का जो हम आपको घर दिखाए और जो हम लोगों ने आवेदन किया है, अगर दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो, हम भगवान से भी ऐसा प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो अनहोनी, लेकिन हमें अंदेशा है कि कहीं न कहीं इस ब्लॉक के अधिकारियों को, यहाँ के बीडीओ, सीओ, एमओ सभी का जो पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों को हो सकता है कि इन लोगों के घर तक उन लोग को जो एक जिस तरीके से सूचना आता है, एक अखबार में आता है कि वहाँ पर एक घर ढह जाने के कारण उस परिवार के सारे लोग की मौत हो गई, ऐसा भी सूचना आ सकता है, ऐसा हमें संभावना लग रहा है। मतलब इतनी इन लोग की स्थिति खराब है। आप गए थे इनका गाँव? बिल्कुल, हम इन लोगों के यहाँ गए थे। इन लोगों ने जिस तरीके से हमको कुछ दिन पहले बताया था कि आप आइए एक बार और हम लोग का आपने जाके सर्वेक्षण किया कि पूरा? बिल्कुल, बिल्कुल, हमने अपनी नज़रों से देखा है और जिस तरीके से जिस ज़िंदगी और मौत की का एक जर्जर बना हुआ मकान में ये लोग रह रहे हैं, इससे ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि इन लोगों पर नज़र किसी का नहीं पड़ा है।
कोई भी जनप्रतिनिधि का या फिर कोई भी अधिकारी का इन लोगों पर नज़र नहीं पड़ा है। और अगर अगर कोई भी जनप्रतिनिधि का या फिर नेता या फिर अधिकारी का इन लोगों पर नज़र पड़ा रहता तो हमें लगता है कि कम से कम 25 से 30 घर है इस संग्रामपुर पंचायत का जो सरला कला है, यहाँ 25 से ऐसा 30 घर है जो ये घर कभी भी गिर सकता है, इसमें लेकिन कोई दो राय देखिए, नहीं। सरकार तो उतनी नहीं ना लाती है, जैसे आवास की ही बात किया, जैसे आपका गोला प्रखंड हो गया, तो मान के चलिए सरकार 600-700 घरों का आवंटन करेगी, तो मान के चलिए एक-एक गांव में आप 30 से 40 लोगों के मुद्दों को लेकर आएंगे विभाग में, तो सरकार क्या इतने लोगों को आवास दे पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार का क्या रेशियो है, सरकार का क्या टारगेट है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन मेरा कहना एक ही चीज़ है, मेरा हमेशा हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं आप कि जैसे सरकार कहती है कि नहीं, एक भी कच्चा घर हम नहीं रहने देंगे, तो इस आधार पे सरकार को सर्वे करना चाहिए, ना कि हमने इतना उस ब्लॉक में 700-800 दे दिया। आप मान के चलिए 800 सरकार दे देती है आपके ब्लॉक में, और आपके ब्लॉक में टोटल 5000 ऐसे घर हैं, तो सरकार फिर ये क्यों कहती है कि हमने कच्चा जितना मकान है उसको हटा के हम पक्का मकान, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? नहीं, देखिए, हम तो साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि सरकार की जो योजना है, सरकार का जो ये एक अबू आवास करके जो आया हुआ था, इसमें हम देखा जाए तो हम आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर जो भी अधिकारी अगर हमसे टेबल टॉक करना चाहे, तो हम उनको एकदम 1 सेकंड में बता सकते हैं कि प्रत्येक ऐसा पंचायत है, जो संपन्न लोगों को आवास दिया गया है। अच्छा दा, एक चीज़ जानेंगे कि जब बीडीओ यहाँ से जब आवंटन करते हैं या फिर आवासों का आवंटन किया जाता है, तो सर्वे नहीं किया जाता है। कहीं देखा जाए कि जैसे ये लोग आए हुए यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों का यदि सर्वे किया जाए तो जेनुइन में इनको मिलना चाहिए था। जो इनका 40, जैसे यहाँ पे 15 अभी महिलाएँ मौजूद हैं, तो इन 15 महिलाओं का घर आया होगा, लेकिन मिल गया होगा दूसरा को। इतने इसमें आप कितना परसेंट आप इसमें देते हैं? देखिए, मेरा इसमें परसेंटेज अगर कहा जाए तो आपका कहना 110% राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा कहना है कि आवास तो सरकार उनको देना चाहिए जिन पर स्थिति गंभीर है, जिनको घर चाहिए था। अब ऐसा लोगों को आवास दिया जाता है जिनका 2 तल्ला बिल्डिंग रहता है। हमें तो कई ऐसे लोगों से सूचना भी हमको ये प्राप्त हुआ है कि पैसा लेकर के यहाँ जो भी आते हैं माने निरीक्षण करने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए आते हैं, वो लोग पैसा लेकर के सर्वे करते हैं। और जिन लोगों का आवास रहता है, जिनका टाइल्स मार्बल का घर है, उनको अब आवास दिया गया है, वैसा लोगों को पीएम आवास दिया गया है। लेकिन ये लोग देख रहे हैं, ये लोग जिंदगी और मौत का माने साया में ये लोग सो रहे हैं, साया में जी रहे हैं, छोटे-छोटे बाल-बूते रहते हैं उस घर में। हम आपको फिर से कहना चाहेंगे कि इसी बरसात में वो घर सब ढह जाएगा और आपको देखने को मिलेगा, जिन सभी पर यहाँ के लीडरों को, यहाँ के अधिकारियों को ये सूचना भी मिलेगा कि उस गाँव से घर ढह जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसा स्थिति बना हुआ है और इससे मजबूरन लोग इस ब्लॉक में आए हुए हैं। दादा, वार्ड से लेके हम देखा जाए तो निचले स्तर पर गांव में जो एक वार्ड होता है से लेके सरकार तक जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं जो इस काम को करते हैं, जिनका काम है कि किन लोगों का आवास नहीं है, किन लोगों को राशन नहीं है, किनका घर चूरा है, तमाम चीज़ों को उनको नज़र रखना है। लेकिन देखा जाए तो वार्ड से लेके जो सरकार के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। सभी का कुछ ना कुछ बँटा हुआ है, 5000, 2000, 3000। तो इन सिस्टम को आप लोग किस तरह से सुधार करेंगे? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम इस झारखंड के लोगों को या फिर आपके चैनल में जितने भी लोग सुनते हैं, मैं तमाम आपके दर्शकों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर आने वाला समय अगर हमारा होता है, अगर पार्टी का यहाँ पर विधायक बनता है, तो हम दावे के साथ कहते हैं, जो 10,000 में कुआँ बिकता है, 5,000 में डोभा बिकता है, 10,000 में एक बकरी शेड मिल बिकता है, गाय शेड बिकता है, इस सब को हम आपको लिखित के साथ कह देंगे कि ये सारा चीज़ बंद हो जाएगा। और हम ये दावे के साथ भी कहेंगे कि वाक़ई सरकार जिन लोगों को आवास देना चाहती है, सरकार जिन लोगों को घर देना चाहती है, सरकार जिन लोगों को कुआँ देना चाहती है, सरकार जिन लोगों को शेड देना चाहती है, और वैसे ज़रूरतमंद लोगों को मिलने लगेगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा। हम आपको स्पष्ट ये करना चाहते हैं कि जेबी केसेस के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है या फिर हमारे विधायक इस विधानसभा से जीत के आते हैं, तो आपको ये सब समाचार कभी अखबार में या फिर कोई टीवी न्यूज़ चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। 1 साल के अंदर ये जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याओं को 1 साल के अंदर मिटा देंगे, ये दावे के साथ कहते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि पूरे जड़ से जो ये समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, इन समस्याओं को कभी आप देखने को भी नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, ये समस्या रहेगा ही नहीं। हम आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं, ऐसे अधिकारी, एक चीज़ है कि यहाँ मॉनिटरिंग करने की अभाव है। अधिकारी सभी हैं, लेकिन उनको देख नहीं पा रहे हैं। ये जिस तरीके से हम आपको बताएं कि एक पेड़ लगा के छोड़ देने से पेड़ फल देने वाला नहीं है। पेड़ को समय-समय पर पानी देना होगा, उस पर क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, उसको देखना होगा। इस तरीके से हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर इनके जैसे जो दुर्दशा है, ऐसा दुर्दशा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जो
जैसे जो भी अधिकारी होते हैं पैसे लेकर के सर्वे करते हैं, पैसे लेकर के योजना का आवंटन करते हैं, वैसे अधिकारियों का हम हिदायत देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर पकड़ा जाएगा अगर पैसा लेते हुए, तो इतना जान लीजिए कि उसका नौकरी उसी दिन खत्म हो जाए। जिस तरीके से हम आपको बताएं कि एक पेड़ लगा के छोड़ देने से पेड़ फल देने वाला नहीं है। पेड़ को समय समय पर पानी देना होगा, उस पर क्या सुविधा है क्या असुविधा है उसको देखना होगा। इस तरीके से हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर इनके जैसे जो दुर्दशा है, ऐसा दुर्दशा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे जो भी अधिकारी होते हैं पैसे लेकर के सर्वे करते हैं, पैसे लेकर के योजना का आवंटन करते हैं, वैसे अधिकारियों का हम हिदायत देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर पकड़ा जाएगा अगर पैसा लेते हुए, तो इतना जान लीजिए कि उसका नौकरी उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि हम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये देख करके हम लोगों की आंख में आंसू आता है। आप समझ सकते हैं कि आदिवासी परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, ये कोई ऊंची जाति के लोग नहीं है, ब्राह्मण वैश्य नहीं है, आदिवासी लोग हैं। इन लोग के साथ खाने के दाने के लिए मोहताज है। आपने देखा 2-3 परिवार का अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला हुआ। एक परिवार का राशन कार्ड है, जो अंत्योदय कार्ड है, उसमें 13 परिवार सदस्य हैं। आप समझ सकते हैं 13 परिवार कैसे उस अपना पेट पाल रहे होंगे। ये स्थिति है। सरकार जो योजना लेके आई है कि अब हम पहले जो 2 कमरे का मकान दिया जाता था, अब 3 कमरे का मकान दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं कर देती कि सरकार की जिसके पास 1 कमरा नहीं है रहने के लिए, उस व्यक्ति को 3 कमरों में 1-1 कमरा ही दिया जाए। यदि सरकार के पास जो भी कहा जाए तो फंडिंग नहीं है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि सबको दे पाए। तो जैसे अभी यहाँ पे 15 महिलाएं आए हुए हैं, तो मान के चलिए 5 महिलाओं का घर पास हो गया, तो उस गांव में यदि देखा जाए तो 15 परिवार रहते हैं, तो 1-1 रूम करके भी तो सरकार दे सकती थी। जब नहीं है सरकार के पास फंड नहीं देने का, कम से कम आदमी अपना जीवन यापन जीवित तो रह सकता है एक छत के नीचे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, जैसे इन्होंने सुनाया कि हमारा घर चू रहा है, मतलब पूरा झड़ रहा है, और यदि बरसात में यदि ज़्यादा जोर से पानी भी दिया जाए तो ढह भी जाएगा। और यदि बरसात के दरमियान यदि ये लोग उस घर में अपना रोजी रोटी या फिर खाना बना रहे हैं या फिर आराम कर रहे होंगे, और उसी समय यदि छत ढह जाता है, और खुदा मतलब भगवान ना करे ऐसी घटनाएं हो इनके साथ, लेकिन हो भी सकता है, कहा कि आपदा किसी को माने सूचना नहीं देती है, वो अचानक आ सकती है। तो ऐसी घटना यदि हो जाती है तो फिर सरकार को भी मुआवजा देना पड़ेगा, लेकिन अभी सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेगी। सरकार चाहती है कि लोगों का कुछ क्षति हो उसका हम भरपाई करेंगे, लेकिन उससे क्षति होने से पहले हम उसको कैसे समाधान करें, ये सरकार नहीं करेगी। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सरकार को गंभीर होना होगा, चाहे सरकार किसी का भी रही है। हम सरकार को आलोचना नहीं करते हैं, सरकार को गंभीर होना होगा। सरकार को उचित सर्वे करना होगा कि किनके पास आवास नहीं है, किनके पास राशन कार्ड नहीं है, किनके पास कुआं नहीं है, सारे लोगों का उचित सर्वे करना होगा। हम आपको बता देना चाहेंगे कि जितने भी घर आते हैं, वही घर में से जरूरतमंद लोगों का आवास मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ रुपये वालों को आवास मिलता है, रुपये वालों को कुआं मिलता है, रुपये वालों को डोबा मिलता है। ये स्थिति है, और इसी का दंश जो है ये गरीब झेल रहे हैं। इन लोगों के पास पैसा नहीं है जो किसी को दे करके अपना आवास पास करा लेंगे। ये स्थिति है। आपका जो बात आया 1-1 कमरा का आवास देने का, वैसा स्थिति आएगा ही नहीं। हम आपको खुले तौर पर बताना चाहेंगे कि 2 तला जिनके पास बिल्डिंग है, उनको पीएम आवास, उनको अब आवास दिया गया है। जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास बोलेरो है, जिनके पास स्कॉर्पियो है, जो पारा शिक्षक है, वैसे लोगों के पास आवास मिला है, वैसे लोगों को कुआं मिलता है। कहाँ से इन लोगों के पास पहुंच पाएगा? बड़ा मछली सारे चीज को खा जाती है, तो इन लोगों पर कहाँ से आवास मिल जाएगा? इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा व्यवस्था का बात नहीं है। जो व्यवस्था है उसी को सही तरीके से अगर आवंटन किया जाएगा तो सारी समस्याओं का निदान एक झटके में हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। बस इसको सफल संचालन करने की जरूरत है। एक ईमानदार आदमी की जरूरत है, एक निष्ठावान आदमी की जरूरत है, जो इस सारी योजनाओं को सही तरीके से संचालित कर सके। दादा, आप लोग अभी जेबी केसेस आके लोगों की उम्मीदें जगी हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। नहीं तो इन लोग का ना मुखिया सुन रहा है, ना वार्ड सुन रहा है, तो विधायक सांसद तो सुनने का तो गया छोड़ दीजिए। जब अपना गांव का आदमी जिसको इन लोग ने वोट दिया वो आदमी नहीं इनका सुन रहा है, तो विधायक सांसद तो सुनेंगे नहीं। और आपके जैसे लोग जब इनको ब्लॉक तक लेके आ रहे हैं, हो सकता है कबो तो हिनाई के वीडियो संगे बैठी के बात कर रहे आज तक कदियो नहीं तो रोडवा से हमर घरवा देखा है, महतो घर के 2 तला 3 तला मिलले हैं, लेकिन आज तक हमार कुछो नहीं के मिला। कम से कम देखिए, ये जेबी केसेस का दिन है कि लोग कम से कम ब्लॉक का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वीडियो से आके बात कर रहे हैं और तमाम जो समस्याएं हैं उनको रख रहे हैं। तो काफी दुख की बात है जब ये हमने सुना कि ये लोग यहाँ गोला का जो ब्लॉक है, हमारा प्रखंड आता है गोला जो ब्लॉक है, तो हम भी यहीं पे थे, मौजूद थे, और तमाम लोग यहाँ पे आए हुए थे, पांडव दावे मिले, जो कि लगातार जेबी केसेस को जो भी कहा जाए लोगों की जो मुद्दाएं होती है उन मुद्दाओं को लेकर
ये सड़क में भी आंदोलन करते हुए दिखते हैं, कंपनी में भी दिखते हैं और ब्लॉग में भी दिखते हैं। आप लोग लगातार हमारे चैनल में जुड़े हैं तो आप इनका वीडियो देखते ही होंगे तमाम चीज़ों को लेकर। और सरकार जिस तरह से वादे अपने करती है, उन वादों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उन वादे सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा तक रह जाता है। दादा, ये कहीं जेबी केसेस का चुनावी मुद्दा तो नहीं, जो लोगों का आप लोग इस तरह से जो उनका मुद्दा है उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर जेबी केसेस का ये मुद्दा रहता तो आपने देखा कि लगभग अभी 20 करोड़ का आंकड़ा हम लोगों ने छुआ है। जो प्लांट वगैरह में जो मजदूरों की मौत हो जाती है उसमें सारे अखबार वगैरह में छपता है। अगर जेबी केसेस का मुद्दा होता तो हम लोग दिन रात एक करके केस खाने के लिए वहां नहीं जाते। ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों में एक मानवता है और ये जेबी केसेस का उदय ही इस तरीके से हुआ है, जेबी केसेस का जन्म ही इसलिए हुआ है कि जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक नया झारखंड बनने जा रहा है, एक नया नेतृत्व आने जा रहा है, इसलिए जेबी केसेस का ये कोई मुद्दा नहीं, जेबी केसेस का ये कोई ये नहीं। बस हम लोग एक मानवता की नज़र से जहाँ देखते हैं, जहाँ तकलीफ होता है वहाँ हम लोग खड़ा होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमेशा हम कुछ रहें या ना रहे, आप तो देख रहे हैं जेबी केसेस 3 वर्षों से रोड में संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है। भले जेबी केसेस में अभी एक वार्ड तक नहीं है, लेकिन जो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, जो सांसद नहीं कर पाया वैसा काम जेबी केसेस के एक छोटे-छोटे सिपाही लोग कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जेबी केसेस का आने वाला समय क्या हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जेबी केसेस हमेशा एक झारखंड नवनिर्माण का लड़ाई लड़ रहा है, लड़ते रहेगा, संघर्ष करेगा, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गरीबों का जो दोहन है, गरीबों के प्रति जो शोषण हो रहा है, गरीबों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, ये जेबी केसेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला कि जो ये लोग आए हुए हैं इनका जो आवेदन वगैरह आप लोग दे दिए क्या वीडियो को? क्या कुछ आश्वासन दिए वीडियो साहब? कब तक इसका निपटारा किया? देखिए, उन्होंने तो अपने स्तर से कहा है, मेरे सामने में उन्होंने जैसे लिखे लेटर में कि जांच प्रतिवेदन के लिए उन्होंने अपना जो असिस्टेंट है उनको लिखा हुआ है। अब बात इंतजार हम यही करेंगे कि कितने दिनों के अंदर वो जांच में भेजते हैं और इस कार्य पर कार्यवाही कितने दिन में चालू होती है, इसका हम भी वेट करेंगे। ये निश्चित डेट तो नहीं बोले हैं, लेकिन इतना बोले हैं कि जो गंभीर मामला है उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और हमें काफ़ी अपेक्षाएं भी है उन पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडव दा। देखिए, ये जन समस्या को लेकर आज पांडव महतो आज गोला के जो प्रखंड कार्यालय यहाँ पे मौजूद थे, तमाम लोग भी आए, इनसे भी हमने बात किया, इनने भी बताया। और रही बात जो ये लोग बोल रहे हैं, ये चीज़ को हमने भी देखा है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, हमारे चैनल पे कुछ दिन पहले हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने दिखाया था कि उस गांव के लोगों को जो किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को हमने देखा। चलिए, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं, क्या इस तरह की समस्याएं हैं कि लोगों को, जिन लोगों का मकान है, जिनका आवास है, उनको मकान मिल गया है, लेकिन जिनका घर चू रहा है, जिनका इस बरसात में देखा जाए तो किस तरह से वो रहेंगे, किस तरह प्लास्टिक वगैरह ढाँप की और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपके क्षेत्र में भी होंगे। तो चलिए कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को तब तक जोहार रहेगा।